नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप सिंह पाल। कांग्रेस ने अब दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले जो उन्होंने 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, अब कांग्रेस ने 43 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं के बेटों को फिर टिकट दे दिया गया। अभी हाल ही में परिवारवाद को लेकर देश में सियासत बहुत ज़ोरों पे चल रही थी। हर कोई परिवारवाद की परिभाषा अपने स्तर से समझा रहा था। पीएम मोदी कह रहे थे कि पूरा देश मेरा परिवार है। वहीं जो विपक्षी पार्टी थी वो बता रही थी कि जो पीएम के लिए तो पूरा देश उनका परिवार है, लेकिन जो उनकी घटक दल हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टियां, वो तो पूरी तरह परिवारवाद में डूबी हैं। चाहे वो यूपी में सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, जयंत चौधरी की आरएलडी हो, या फिर बिहार में उनके साथ जो चिराग पासवान की लोजपा हो, या फिर जीतन मांझी की हम हो। ये सब वो सहयोगी दल हैं जो पूरी तरह परिवारवाद में डूबे हैं। ये आरोप लगाया था विपक्षी दलों ने। लेकिन परिवारवाद के बीच जो कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की, इसमें एक बार फिर से उसने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। वो ऐसे दे दिया है कि इस बार जो दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसमें कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के 3 बड़े दिग्गज नेताओं के बेटों को टिकट दे दिया, यानी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिसमें कौन कौन से नाम है वो बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई। 3 राज्यों के सीएम रह चुके हैं जो, उनके तीनों बेटों को टिकट मिल गए। मतलब सियासी पार्टी कहीं कुछ भी करती, वो अपने मन की। उनको सीट से मतलब है, सीट जीतने के। फिर चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो भाषावाद हो, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है जीत से। अब इन तीनों को कहाँ कहाँ से टिकट दिया गया वो भी आपको बता देते हैं। वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनको राजस्थान के जालौर से, वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनको राजस्थान के जालौर से, नकुलनाथ को एमपी के छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है और तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को जोरहाट से प्रत्याशी बनाया गया है। ये वो 3 पूर्व सीएम हैं जिनके बेटों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। हालांकि इस लिस्ट में भी अमेठी और रायबरेली के प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई, जिसका इंतजार पूरे देश की जनता कर रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली की सीट जो सोनिया गांधी की हुआ करती थी, अब वो राज्यसभा चली गई, तो वो सीट पर अब कांग्रेस की तरफ से कौन दावेदारी ठोकेगा। हालांकि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जो वहाँ की जनता है, वो तो प्रियंका गांधी चिल्ला रही है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। वहीं अमेठी से राहुल गांधी की डिमांड उठी है। हालांकि पहली लिस्ट में राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी लड़ने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी को लेकर हो रही देरी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। स्मृति ईरानी तो यहाँ तक कह चुकी हैं कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर दिया, इसलिए वो अभी तक इन 2 सीटों पर प्रत्याशी ही नहीं ढूंढ पा रही। और अगर प्रत्याशी ढूंढ लिया है तो उसका ऐलान करें। अगर राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो इसका ऐलान करें। लेकिन अभी तक इन दोनों सीटों पर सस्पेंस बरकरार है और कांग्रेस ने अभी तक इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कहा यही जा रहा है कि प्रियंका और राहुल दोनों सीटों पर लड़ेंगे, प्रियंका रायबरेली से और अमेठी राहुल गांधी, क्योंकि इन 2 सीटों पर सबसे अच्छे प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से यही हो सकते हैं और इन दोनों सीटों पर इन दोनों नेताओं को टक्कर भी बीजेपी की तरफ से तगड़ी मिलने वाली है। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ हवा बनी हुई है, लेकिन ये बातों में कितना दम है ये तो लोकसभा चुनाव का नतीजा बताएगा, जब वोटिंग होगी, जब चुनाव होगा। और जिस पहली लिस्ट में राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, उनका विरोध उनके सहयोगी दल सीपीआई कर रही है। वो कह रही है कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ऐसी सीट से लड़ें जहां बीजेपी का तगड़ा प्रत्याशी हो। वहां तो सीपीआई का ही प्रत्याशी खड़ा है जो इनके अलायंस का हिस्सा है, तो उससे लड़ के अगर जीत भी जाएंगे तो उसमें घाटा तो अलायंस का ही है। लेकिन
अभी ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि राहुल गांधी ने बोला हो कि वो वायनाड से नहीं, लेकिन अमेठी और रायबरेली में क्या होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन परिवारवाद के बीच कांग्रेस ने जिन 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट दिए है, उसने एक बार फिर से परिवारवाद के मुद्दे को हवा दे दी है। अब किसी चुनावी रैली में आप देखेंगे ये मुद्दा फिर से उछलेगा, बीजेपी के नेता इसको फिर से भुनाएंगे और ये जरूर कहेंगे कि जो पार्टी परिवारवाद से दूर रहने की बात करती है, दावा करती है, उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो परिवारवाद में किस तरह डूबी हुई है, जिसके चलते 3 राज्यों के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के 3 बेटों को टिकट दिया गया। तो दोस्तों वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।